Welcome learners to my channel परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस। डियर लर्नर, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रिटर्न स्टेटमेंट इन सी। रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो सी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कई बार पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन देखा गया है। तो आज हम रिटर्न स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज रिटर्न स्टेटमेंट? जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न ए वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो क्या करती है? वो वैल्यू रिटर्न करती है। किसको? कॉलिंग फंक्शन को। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन आई रिपीट दैट रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न ए वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। अगर आपने फंक्शन का टॉपिक कर लिया है तो आपके लिए रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो बहुत जरूरी है समझनी। इट मे बी पॉसिबल दैट ए फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। जरूरी नहीं है कि जो फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न करे। समटाइम्स क्या होता है कि जो कॉलिंग फंक्शन है वो कंट्रोल जो है वो क्या करता है? सिर्फ ट्रांसफर करता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर गिवन है, इट मे बी पॉसिबल दैट ए फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ओनली कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू द कॉलिंग फंक्शन। Dear learner, once again I want to repeat कि जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो किस पर्पस के लिए यूज की जाती है? टू रिटर्न ए वैल्यू। किसको? कॉलिंग फंक्शन को। और जरूरी नहीं है कि जो फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न करे। राइट? तो इसका सिंटेक्स क्या है? रिटर्न देन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज पॉइंट्स टू रिमेंबर। जब आपने रिटर्न स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम में यूज करनी है तो आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, यू कैन पास एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स टू ए फंक्शन बट कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम। आप फंक्शन को जितने मर्जी आर्गुमेंट्स चाहो पास कर सकते हो, बट जो फंक्शन है वो एक वैल्यू ही रिटर्न करेगा। जैसे कि यहाँ पे वैलिड रिटर्न स्टेटमेंट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। रिटर्न 5, ये आप देख रहे हो सिंगल वैल्यू है, तो रिटर्न स्टेटमेंट एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगी। रिटर्न x इंटू वाई मीन्स x वेरिएबल और y वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है वो मल्टीप्लाई जब होंगी तो एक ही वैल्यू बनेगी, तो वो हम रिटर्न कर सकते हैं। राइट? so these are the valid return statements. once again I repeat कि आप जो फंक्शन है उसको एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास कर सकते हो, बट जो वैल्यू रिटर्न करोगे वो एट ए टाइम आप एक वैल्यू ही रिटर्न कर सकते हो। नेक्स्ट, इनवैलिड रिटर्न स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पे दिख रही है इनवैलिड, ये रिटर्न 2,5 है। मीन्स रिटर्न के साथ हमने दो वैल्यूज ली हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए हैं। ये करेक्ट मेथड नहीं है वैल्यू रिटर्न करने के लिए। ठीक है, तो ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। इफ ए फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, void specifier is used in the function declaration. आपने देखा होगा कि कई बार फंक्शन के साथ या मेन के साथ आपने void लगा देखा होगा। What is the meaning of void? void का मीनिंग है दैट जो फंक्शन है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। Once again I repeat, if a function does not return anything, void specifier used in the function declaration. तो function declaration में हम void specifier लगाएंगे। Next is, if a function does not return anything, void specifier is used. ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। ये आप देखो कि ये function है square,
उसके साथ में क्या लगा है, वॉइड लगा है, ठीक है। तो स्क्वायर के साथ हमने वॉइड लगाया, इट मीन्स ये कोई वैल्यू इसको रिटर्न नहीं होगी। ये हमने आर्गुमेंट लिया, नंबर वेरिएबल लिया, सपोज मैं यहाँ पे नंबर की वैल्यू 2 देती हूँ, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, और यहीं पे प्रिंट हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज ऑल द फंक्शन रिटर्न टाइप इज बाय डिफॉल्ट इंट, कि जब भी हमने फंक्शन यूज करना है उसको जो वैल्यू रिटर्न होगी, अगर तो मेंशन नहीं करी तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो कौन सी रिटर्न होगी, इंटीजर रिटर्न होगी। इफ नो स्पेसिफायर इज यूज्ड इन द डिक्लेरेशन, जैसे कि ये हमने फंक्शन बनाया स्क्वायर के साथ लिखा इंट नंबर, तो हमने कोई स्पेसिफायर यूज नहीं किया इसके साथ, तो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा ये बाय डिफॉल्ट, इंटीजर। बट अगर हमने इंट मेंशन किया तो कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी, रिटर्न होगी इंटीजर। बट अगर हमने void लगा दिया, इट मीन्स दिस फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, राइट। सो दीज आर द एग्जांपल्स। क्योंकि कई बार पेपर में आता है दैट एक्सप्लेन रिटर्न स्टेटमेंट्स, ठीक है, इन डिटेल, तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। वैसे ही जो स्टूडेंट्स सी की प्रोग्रामिंग करते हैं उनको फंक्शंस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज जो सी है वो क्या है, वो एक कलेक्शन ऑफ फंक्शन है। नेक्स्ट इज, जैसे कि आप देख रहे हो ये जरूरी नहीं कि हमने इंट ही लेना है, हम फंक्शन के साथ कैर भी ले सकते हैं, फंक्शन के साथ फ्लोट भी ले सकते हैं। बट हमें यहाँ पे ये पॉइंट नोट करना है कि जो हम वेरिएबल दे रहे हैं वो सेम होना चाहिए स्पेसिफायर के। अगर हमने कैर लिया है तो जो हमारा वेरिएबल है वो करेक्टर होना चाहिए, और अगर हमने फ्लोट लिया है तो हमारा जो है वो क्या होना चाहिए, अगर स्पेसिफायर फ्लोट है तो रिटर्न टाइप भी उसकी फ्लोट होगी। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम दीज एग्जाम्पल वी सी दैट यू कैन रिटर्न all the data types from a function. The only condition being that the value returned using return statement and the type specifier using the function declaration should match. कि ये टाइप जो है वो क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए किसके साथ, स्पेसिफायर के साथ, राइट। नेक्स्ट इज ए फंक्शन कैन हैव मेनी रिटर्न स्टेटमेंट्स। अब ये हमारे माइंड में आता है वैल्यू तो हम एक ही रिटर्न कर सकते हैं, क्या हम फंक्शन में एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, यस। ए फंक्शन कैन हैव मेनी रिटर्न स्टेटमेंट्स, जैसे कि आप ये देख रहे हो फंक्शन, एक फंक्शन बनाया हमने ग्रेटर जो इंट टाइप का है, टू वेरिएबल्स लिए x और y। अगर तो ये कंडीशन रिटर्न फुलफिल होती है, x की वैल्यू ग्रेटर है y से, तो क्या रिटर्न होगा, x। बट अगर x की वैल्यू लेस है y से तो क्या रिटर्न होगा, y। बट एट ए टाइम एक ही रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। ये फंक्शन कैन हैव मैनी रिटर्न स्टेटमेंट, राइट। Next and the last is, with the execution of return statement that control is transferred to the calling function। जो control है वो किसको पास होगा, calling function को, with the value associated with it। Dear learner, इसके साथ आपका जो रिटर्न स्टेटमेंट्स है वो मैं यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ, और मैं ये होप रखती हूँ कि आपको ये समझ आ गई है रिटर्न स्टेटमेंट। इसके ऊपर मैं और एमसीक्यूज भी बनाने की कोशिश करूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप इसके रिगार्डिंग कमिंग डेज में ज़रूर इसके ऊपर जो है वो एक शॉर्ट वीडियो भी देखोगे, जिससे आपको और क्लैरिटी होगी, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करोगे मेरे चैनल को। क्यों, बिकॉज सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी हैं,
और आपकी मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है, वीडियो लाइक करते हो, तो उसके लिए मैं आपका थैंक्स करना चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।